Here in the B part of it, it says comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape is there, kinetic energy is there, density is there. So rigidity क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी शेप कैसी है. इट इज मेंटेनिंग इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ द रिजिडनेस. क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा रिजिडिटी होती है. अगर आप उस पर जो मर्जी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, सॉलिड विल शो दिस प्रॉपर्टी, रिजिड रहेंगे, वो उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे कि आप हाई प्रेशर के टाइम दे कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अदर फॉर्म. ठीक है, तो ये कौन शो करता है? गैसेस शो करती हैं ये वाली प्रॉपर्टी. देन वी हैव इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होता है? जो ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली फ्लो कर सके एंड दे अलाउ चेंज इन शेप अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस. उनकी शेप भी चेंज हो सके एक्सटर्नल फोर्सेस में. तो ये किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में. लिक्विड्स में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है. देन वी हैव इज फिलिंग अ गैस कंटेनर. So gases can be compressed easily, very easily, hence they can be filled within a vessel at high pressure. किससे कर सकते हो आप उनको? हाई प्रेशर से कर सकते हो. क्योंकि गैस कंटेनर को बहुत इजी है फिल करना, क्योंकि गैसेस कैसे होती हैं? दे आर इजी टू मूव. और हाई प्रेशर लगाओगे तो वो इजीली फिल ऑन हो जाएगी कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर भी आप फिल करना चाहते हो. So this property of gas allows their convenient filling into a small container or a cylinder that also in a large volume. It also allows their easy transport from one place to the other. CNG को क्यों import करना easy है, transport करवाना easy है? क्योंकि उसको हम easily pipes के थ्रू भी transfer कर सकते हैं, क्योंकि this can be in the compressed form, एक छोटी फॉर्म में हो गया. Then we have shape. Shape क्या होता है? Shape would be like solids. अगर हम बात करें, they have definite shape. Liquids, they acquire the shape of their container. Gases जो होती हैं उनकी अपनी कोई शेप होती नहीं. Then you have is kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है? Motion of the particle. अब सबसे बात करें गैसेस की, तो गैसेस का सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. क्यों? क्योंकि वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं. दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर. लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो इस केस में भी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सेकेंड नंबर पे गैस से कंपेयर करें तो. देन थर्ड नंबर पे वी हैव ए सॉलिड. सॉलिड्स में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर. डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो वी हैव इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट्स व्हाट इज डेंसिटी. मास को हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी. और वन मोर थिंग टू टेल यू दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज्यादा मास होगा आपका, उतनी ज्यादा ही आपकी बॉडी की डेंसिटी होगी. कम मास होगा, डेंसिटी भी कम है, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला वी नो इज MOV, मास ओवर वॉल्यूम. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी.